सर हमारा एक कंफ्यूजन था कि नागरिकता का सिद्धांत क्या है, नागरिकता कैसे मिलता है। ओके आपका जो ये सवाल है कि सर नागरिकता का सिद्धांत क्या है, नागरिकता कोई भी कंट्री कैसे प्रोवाइड करता है, इसको लेकर मैं बेसिक बात करूँ तो ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है और सिटीजनशिप जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें पढ़ना पड़ता है नागरिकता नाम के चैप्टर में, ठीक है। लेकिन मैं जनरली इसमें आज जो आपका सवाल है मैं उस पर ही बात करने जा रहा हूँ कि सर नागरिकता मिलता कैसे। जनरली समझो मतलब मिलने का अर्थ है कि सिद्धांत क्या है, आप ये पूछ रहे हैं। नागरिकता मिलने की बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती है लेकिन इसका बेसिक सिद्धांत नेचुरली है क्या, ठीक है। तो इसके बेसिक दो सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? दो सिद्धांत होते हैं। नागरिकता की मिलने की प्रक्रिया हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है लेकिन किसी भी कंट्री में सिद्धांत कितने होंगे बाबू? दो ही होंगे। एक सिद्धांत का नाम है यू सोलाई। क्या नाम है? यू सोलाई। और दूसरे सिद्धांत का नाम है जो सेकेंड है उसका नाम है यू सैगनीज। क्या नाम है? यू सैगनीज, ठीक है। तो पहला सिद्धांत है जिसको यू सोलाई बोलेंगे और जो दूसरा सिद्धांत है उसको यू सैगनीज बोलेंगे। ये बेसिक बात समझ में। तो नागरिकता मिलने के कितने सिद्धांत है बाबू? दो। अब यहाँ बात है कि सर यू सोलाई होता क्या? जो यू सोलाई है इसका मतलब होता है कि जो नागरिकता होते डिपेंड अपॉन द बर्थ। किस पे डिपेंड होते हैं? मतलब जन्म के आधार पे, उसको बोलते हैं यू सोलाई। क्या बोलेंगे? मतलब सिंपल समझो कि जन्म के आधार पे, मतलब बच्चा जिस कंट्री में जन्म लेगा, ठीक है, तो उस आधार पे उसको नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है यू सैगनीज। क्या कहता है? यू सैगनीज का मतलब ये होता है कि जो नागरिकता जो मिलेंगे वो ब्लड रिलेशंस के आधार पे, ब्लड टाइज के आधार पे, मतलब जो नागरिकता देने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है, समझ में आ गया, एक लॉ होता है जो हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है। और इसमें PIO क्या होता है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करें। NRI क्या होता है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल क्लास में समझेंगे। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया कि नागरिकता के कितने सिद्धांत हो सकते हैं? दो ही। एक का नाम क्या होगा और दूसरा का नाम यू सैगनीज। यू सोलाई का मतलब क्या हो? जो जन्म के आधार पे, ठीक है। कुछ कंट्री ये होता है कि जन्म के आधार पे ही नागरिकता दे देता है, कोई टेंशन की बातें नहीं है। और यू सैगनीज का मतलब होता है कि हम ब्लड रिलेशंस के आधार पे डिसाइड करते हैं कि उनका पूर्वज यहाँ रहता था या नहीं। तो सर भारत में किस प्रकार के सिद्धांत चलता है, यू सोलाई वाले या यू सैगनीज वाले? तो भारत हमारे खास करके हमारे इंडिया में जनरली सामान्यतः ये मिक्स सिद्धांत चलता है। क्या चलता है बाबू? मिक्स का मतलब क्या होगा कि हम दोनों प्रिंसिपल को अपना लेते हैं। समझ में आ गया? ब्लड टाइज वाले को भी, फैमिलीज वाले भी, या बर्थ के आधार पे भी, लेकिन उसकी प्रक्रिया होगा। बर्थ का मतलब क्या होगा, कितना दिन पहले, ये सब प्रक्रिया होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी बात है कि सर आजकल हम CAA सुन रहे हैं नागरिकता को लेकर के, तो CAA 2019 में आ रहा है। वो CAA सिर्फ ऐसा नहीं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आ रहा है, उससे पहले भी बहुत सारे एक्ट आ चुका है 1955 से लेकर के अभी तक, ठीक है। ये सभी कुछ को हम लोग इन डिटेल क्लासरूम में प्रोग्राम में समझेंगे। बेसिक बात समझ में आ गया। तो नागरिकता के कितने सिद्धांत है बाबू? दो सिद्धांत है। ये बेसिक क्लियर हुआ। अब जो मैं आप लोग को सबसे बड़ी बात बता दूं, वो सभी बच्चे जो इस बार आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि आपका आर्ट्स सब्जेक्ट के प्रति आपका समझ अच्छा हो और आप चाहते हो कि आपका पकड़ अच्छा हो और UPSC में आपका जो ये आप जब 11th और 12th अच्छे से पढ़ने के बाद ये चाहते हो कि आपका सब मतलब हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप सभी बच्चों के लिए जो इस बार 10th पास करोगे और सोच रहे हो कि मुझे आर्ट्स की कोचिंग अच्छी कहाँ मिलेंगे, तो निष्ठा आर्ट्स जो पटना में है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन आप लोग को दोनों सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आर्ट्स के प्रति, ह्यूमैनिटीज़ के प्रति अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ बनाना, तो आप हमसे हमारे प्रोग्राम 5 मार्च से निष्ठा आर्ट्स के क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड डे।